हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर। और आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूं वो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 है। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज उसी के पहले एक्सरसाइज 6.1 को हम आज करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मजेदार तरीके से हम सीखेंगे। और हाँ, आप हमेशा की तरह इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे वर्ड में सही जो वर्ड है उनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ये मैंने आपको बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, और सिमिलर तब होता है जब उनका शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। तो यहां पर कोई भी सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। यहां पर दोनों का शेप सेम है, दोनों सर्कल ही है, लेकिन साइज डिफरेंट है। जरूरी तो नहीं है कि हर बार सर्कल का साइज सेम रहे। तो जिसके वजह से हमने देखा कि शेप तो सही है लेकिन साइज सेम नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में हम इसे कहेंगे सिमिलर, और इस जगह पर हम फिल करेंगे सिमिलर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बी या 2 कह सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, हम दो स्क्वायर ले लेते हैं इस जगह पर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों स्क्वायर में शेप तो दोनों का सेम है, दोनों स्क्वायर है, लेकिन साइज डिफरेंट है। और जब किसी भी शेप में, किसी भी डायग्राम में या किसी भी पॉलीगन में जब शेप एक जैसा हो और साइज डिफरेंट हो, तब हम उसे सिमिलर कहते हैं। तो इस जगह पर आंसर आ जाएगा सिमिलर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल मतलब सभी कैसे ट्राइंगल है जो सिमिलर हो जाएंगे। पहला है आइसोसेलस और इक्विलेटरल। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती है। अगर मान लेते हैं हम यहां पर दो ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, यहां पर ए बी और ए सी तो इक्वल है, लेकिन बी सी इन दोनों की इक्वल नहीं है। ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलस ट्राइंगल कहेंगे। और दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइडें आपस में इक्वल है, इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल सभी सिमिलर होंगे। अगर साइड हम नया ट्राइंगल लेते हैं और इस जगह पर हम साइड में ए बी सी, अब इस जगह पर ए बी और बी सी इक्वल है लेकिन ए सी इक्वल नहीं है, तब इनका साइज भी डिफरेंट आ जाएगा। और अगर साइज डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर शेप भी डिफरेंट आ जाएगा, तब ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आइसोसेलस ट्राइंगल, सभी आइसोसेलस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम किसी भी डायरेक्शन से इसे ड्रॉ कर ले, हम ये हमेशा आपस में तीनों साइडें इक्वल ही रहेगी, तब इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं इस जगह पर लिख देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कोई भी दो पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए और उसे सिमिलर करना है कब, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। ऑप्शन हमारे पास है इक्वल और प्रोपोर्शनल। दूसरा है एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, फिर से इक्वल और प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी दो पॉलीगन, अब पहले समझना है पॉलीगन क्या होता है। ऐसा कोई भी डायग्राम जिसमें 3 साइडें हो या 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4 5, ये सारे हो जाएंगे पॉलीगन। जस्ट लाइक एग्जांपल ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइडें होती है, ये भी हमारा पॉलीगन है। अगर हम बोलेंगे स्क्वायर, इसमें 4 साइडें होती है,
ये भी हमारा पॉलीगन है। अगर हम बोले रेक्टेंगल, तब इसमें भी 4 साइड है, ये भी हमारा पॉलीगन है। तो ये सब हमारा पॉलीगन है। लेकिन ये सिमिलर कब होगा, जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए आपस में, इक्वल या प्रोपोर्शनल। ध्यान से हम देखते हैं, सबसे पहले दो पॉलीगन कहा गया है, तो हम यहाँ पर दो पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर कर लिया ड्रॉ। अब यहां पर इसे नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसे नाम देते हैं पी क्यू आर और एस। यहां पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इस जगह पर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस। यहां पर एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, मतलब सभी एंगल आपस में एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग है और ये एंगल आपस में इक्वल है। तब आपको आंसर पता चल गया होगा। इस जगह पर क्या आएगा, जब उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो इस जगह पर आंसर आ जाएगा इक्वल। एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने डायग्राम को इरेज कर दिया, दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसे। अब आप ध्यान से देखिए, इसे आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए इसकी साइड है 2, इसकी भी साइड है 2, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है, और ये है 4, तब हम ध्यान से देखेंगे कि ए बी जो है और ये पी क्यू, ये रेशियो में आएगा 2/4, 1 रेशियो में 2। अगर उसी तरीके से हम बी सी और अपोन में क्यू आर कर दे, तब भी हमारे पास रेशियो आएगा 2/4, जो कट के हो जाएगा 1/2, मतलब रेशियो 1/2, 1/2। ये सारे रेशियो जो है सेम शेप में आ रहे हैं, सेम रेशियो में बन रहा है सभी का रेशियो। तब ऐसे कंडीशन में इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। तब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिखना होगा प्रोपोर्शनल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। हमें 2 डिफरेंट एग्जांपल लेना है, किसका, पेयर में लेना है, सिमिलर फिगर्स। सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर फिगर्स होता क्या है। ऐसा फिगर्स जिनके शेप एक जैसे होते हैं लेकिन साइज डिफरेंट होता है। तो हमें ऐसे 2 एग्जांपल लेना है। जस्ट लाइक एग्जांपल, मैंने एक यहाँ पर सर्कल लिया, एक और सर्कल, लेकिन ये साइज में बड़ा है। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज डिफरेंट है। तब हम यहाँ पर एक एग्जांपल हमारा पूरा हो जाता है, पेयर ऑफ सर्कल्स। पूछ रहा है हमसे देने के लिए 2 एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर हमारे पास ये वाला रहा और दूसरा स्क्वायर हमारे पास ये वाला रहा। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का शेप एक जैसा है, दोनों ही स्क्वायर है, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है। तब हम यहां पर लिख सकते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर्स है लेकिन साइज अलग है, यहाँ पर दोनों सर्कल है लेकिन साइज डिफरेंट है। ये 2 एग्जांपल हो जाता है सिमिलर फिगर्स का। अब अगला क्वेश्चन इसी में बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स, मतलब नॉन सिमिलर के लिए ना तो उनकी साइज सेम होनी चाहिए, ना ही उनका शेप सेम होना चाहिए। 2 एग्जांपल लेना है। जस्ट लाइक एग्जांपल, पहले मैंने एक ले लिया स्क्वायर और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया सर्कल। अब ध्यान से देखेंगे दोनों शेप डिफरेंट है, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, साइज भी डिफरेंट है। तब ऐसे कंडीशन में से हम लोग कहते हैं नॉन सिमिलर। एक और एग्जांपल लेना है, ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेना है, दूसरे एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं ट्राइंगल और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल। अगेन दोनों डिफरेंट शेप है, अगर डिफरेंट शेप है तो नॉन सिमिलर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास रहा ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना था, दोनों के 2 एग्जांपल बताने थे। पहला था सिमिलर का, जिसमें मैंने सर्कल लिया डिफरेंट साइज का। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैंने लिया स्क्वायर्स का, ये भी डिफरेंट साइज का। उसके बाद नॉन सिमिलर में साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है यहाँ पर शेप, जो कि दोनों शेप डिफरेंट है। उसी तरीके से एक है ट्राइंगल और दूसरा है रेक्टेंगल। अब हम मूव करते हैं इसी के
अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर होने के लिए इनकी साइड प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, इनका साइड का रेशियो और एंगल्स दोनों सेम होने चाहिए। तो जैसा साइड का हम प्रोपोर्शनल देखने चेक करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एस पी अपोन में आएगा डी ए। इनका साइड है 1.3 और अपोन में आएगा 3। ये कैंसिल होकर, सॉरी 1.5 है इस जगह पर, ये कैंसिल होकर आएगा 1/2। अगला साइड देख लेते हैं पी क्यू और अपोन में आएगा ए बी। पी क्यू है 1.5, ए बी है 3, अगेन ये 1/2। मतलब साइड तो इसका प्रोपोर्शनल है, रेशियो इनका प्रोपोर्शनल में आ रहा है। अब बारी एंगल्स की। किसी भी स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन इस जगह पर हम जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये हमें देख के ही लग रहा है कि ये 90 से बड़ा होगा। हालांकि क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एंगल देख के ही पता चल रहा है कि ये 90 से बड़ा होगा और ये एंगल 90 से छोटा होगा। मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तब हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस and ABCD are not similar as their corresponding sides are proportional। इनका जो corresponding sides है उनका वो तो proportional है सभी साइड, but their corresponding angles are not equal। इनका corresponding angle equal नहीं है, इसी वजह से ये दोनों quadrilateral similar नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी ऐसे कंटेंट मिलते रहे और उनकी भी बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। अब मैं आप लोगों से इसी वीडियो में यहीं तक जुड़ा रहूंगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, जो होने वाला है 6.2।